हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फलन की। ठीक है, तो फलन किसे कहते हैं, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, फलन जो है एक प्रकार का संबंध होता है। फलन जो है, तो फंक्शन की बात करेंगे हम लोग। जिसे फलन कहते हैं, फलन है क्या? फलन एक प्रकार का संबंध है, एक प्रकार का संबंध है। ठीक है, फलन एक प्रकार का संबंध है जिसमें किसी एक प्रकार की वस्तुओं का या समुच्चय का, किसी एक प्रकार की वस्तुओं का दूसरे प्रकार की वस्तुओं के साथ में कुछ नियमानुसार उनको संबंध कर दिया जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग फंक्शन। क्लियर है? क्या एक प्रकार की वस्तु को यदि हम दूसरी प्रकार की वस्तुओं के साथ में कुछ नियम लगा करके उनके साथ में संबंध बना दें तो बन जाता है क्या? फंक्शन बन जाता है। क्या बन जाता है? फंक्शन बन जाता है। अब देखिए, जितने भी फंक्शन हैं वो सब रिलेशन बनते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन हैं वो फंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो, फलन एक प्रकार का प्रकार होता है, एक प्रकार का संबंध ही है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक सेट है ए और एक सेट बी है। दो सेट हैं ए बी, और ये जो सेट जो है अरिक्त सेट है, इसमें कोई भी रिक्त नहीं है। ये दोनों सेट जो है अरिक्त सेट हैं, और इस प्रकार से इनको संबंध किया जाए कि ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी में होगा। इसको हम लोग सेट करें कि कुछ नियम लगा दें। हमने बताया प्रकार एक फलन जो है एक प्रकार का संबंध होता है जिसमें एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरे प्रकार की वस्तुओं के साथ में संबंध कर दिया जाता है कुछ नियमानुसार। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने बताया कि मान लेते हैं यहाँ पर दो हमारे पास में सेट हैं, एक ए सेट है, एक बी सेट है। दोनों सेट ऐसे सेट हैं जो अरिक्त हैं। ठीक है, और ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव, तो उसे कहते हैं क्या? हम लोग फंक्शन। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर एक डिफाइन कर पा रहे हैं कि एक का प्रत्येक अवयव जो हम इस प्रकार से लें कि उसे कहेंगे हम लोग फंक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे इसको हम बात करें, x जो है वो x से हमने एक एलिमेंट लिया x जो बिलोंग करेगा a से, और हमने एक एलिमेंट लिया y जो बिलोंग कर रहा है b से। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना सकते हैं y बराबर fx। तो यहाँ से ऐसा कह पाएंगे हम कि जितने भी x के लिए y जो है परिभाषित है। ठीक है, तो a कहाँ से लिया जा रहा है, ये x कहाँ से लिया जा रहा है, x से, a से लिया जा रहा है, सॉरी, और हम फंक्शन में रख रहे हैं तो मिल क्या रहा है? y मतलब b में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको बताया कि a b कोई दो ऐसे सेट हों जो अरिक्त हैं और a का प्रत्येक अवयव b में मिलता है, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? फलन कहते हैं। ठीक है, इंटर में आप लोगों का फलन ज्यादा नहीं है, फलन के प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से, जैसे एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर एक सेट नेचुरल नंबर है, कहाँ जाना चाहिए? नेचुरल नंबर जाना चाहिए। और इस कंडीशन के अनुसार एक हमारे पास फंक्शन है y बराबर है x प्लस 5। ठीक है, तो ये बताना है कि फलन है या नहीं है। तो देखिए ध्यान से, यदि हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, देखो जो x है वो कहाँ से लेंगे? हम यहाँ से लेंगे, और जो फंक्शन आएगा वो y होगा। ठीक है, तो यदि हम x का मान चाहे जो रखें, y का मान आएगा और वह मान नेचुरल नंबर ही होगा। जैसे हम x की वैल्यू, अब x जो लिया जाएगा कहाँ से लिया जाएगा? x जो लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर से लिया जाएगा, यहाँ से। इसे डोमेन कहते हैं, इसे कोडोमेन कहते हैं। तो नेचुरल नंबर से लेंगे और x का मान नेचुरल नंबर से लें तो y भी जितने भी आएंगे सब नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ से कह पाएंगे कि x के हर मान के लिए y का मान है, अर्थात यह फंक्शन, ये जो y बराबर x प्लस 5 है, यह नेचुरल नंबर है। ठीक है, दूसरा फंक्शन लें, एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा लें। हमारी कंडीशन यही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर फंक्शन बिलोंग कर रहा है। एक हमारे पास में है y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो यदि हम इस फंक्शन की बात करें तो क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर लें, कोई भी नेचुरल नंबर लें हम,
और इसको जब हल करेंगे तो y का x जो है कहाँ से ले जा रहा है, नेचुरल नंबर, और y भी जो आएगा कहाँ आएगा, नेचुरल नंबर में ही आएगा। ऐसा नहीं कोई अधूरा नहीं बचेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये भी फंक्शन होगा। ठीक है, आप इसको ग्राफ बनाकर भी देख सकते हैं। देखिए ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, तो देखिए हमने यहाँ पर ये हमने लिया डोमेन, ये हमारा फंक्शन है, इस पर y बराबर x+5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लेंगे x की, वो नेचुरल नंबर यहाँ से लेंगे डोमेन से, तो यहाँ पर कोई नंबर लो। जैसे आप नेचुरल नंबर है 1 लिया, जैसे हम 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 6, तो 1 कहाँ पर बिलोंग कर रहा है 6 पर। 2 लेंगे कितना हो जाएगा 7, 3 लेंगे कितना हो जाएगा 8। तो हम यहाँ पर सिर्फ बात कर रहे हैं केवल किसकी, कि चाहे हम यहाँ से ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर, तो यहाँ से हम कोई भी नेचुरल नंबर लें और y जो आएगा ये y के मान है, y भी क्या होंगे, सब नेचुरल नंबर ही होंगे, कोई अलग नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर कि यह फंक्शन है। अब जैसे एग्जाम्पल इसका और देखें, तीसरा एग्जाम्पल देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, फंक्शन जो है रियल नंबर से आपको नेचुरल नंबर में दिखाना है। कहाँ से, रियल नंबर से आपको नेचुरल नंबर में दिखाना है। और फंक्शन y² बराबर x। तो देखो आपको लेने जितने भी हैं वो सब रियल नंबर लेने हैं, कोई भी रियल नंबर लीजिए, और जो हमारे पास में फंक्शन आए वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो। क्या ऐसा संभव है, देखिए ध्यान से, यदि हम x कहाँ से लेने हैं, रियल नंबर से, y कहाँ पर मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। यदि हम x की वैल्यू -1 लें और x की वैल्यू यदि -1 लेंगे तो क्या y का मान हमारा नेचुरल नंबर मिलेगा, तो कभी नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम -1 लेंगे, -1 रूल लगाएंगे, वो इमेजिनरी नंबर आएगा, इमेजिनरी नंबर जो आएगा वो रियल नंबर में नहीं होता है, तो यह फंक्शन नहीं है। इस कंडीशन पर यह फंक्शन नहीं है, नॉट फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, और हम लोग आगे बात करते हैं। आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की बात करें। हमारे पास में कंडीशन है रियल नंबर से रियल नंबर, और इस पर y² बराबर 5x, इसको बताना है फंक्शन है या नहीं है। तो हमने आपको कंडीशन भी बताई कि फंक्शन होने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी रियल नंबर हम x के मान रियल नंबर से उठाएंगे और यहाँ रखें, तो रियल नंबर y भी जो कोडोमेन है वो पूरा आने चाहिए। x r के हर मान के लिए y की वैल्यू हो, ऐसे समझो। ठीक है, तो इसको हम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से, यदि हम कोई भी रियल नंबर लें, जैसे रियल नंबर कोई भी लें, -1 लिया, तो यहाँ रखेंगे -1, तो -5 आएगा, और -5 y की वैल्यू क्या इस पर देंगे, √-5, तो ये तो आया नहीं, ये डोमेन में कोडोमेन में आया नहीं। तो ये जब इसका इमेज ही नहीं बना, जब इस एलिमेंट का इसमें कोई इमेज ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर में ये रियल नंबर में होगा नहीं √5, तो -1 की कोई संबंध इसके साथ में नहीं है, तो कहेंगे कि यह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। समझो ध्यान से कि x के हर मान के लिए कह सकते हो कि x के हर मान के लिए y जो है अपना एक मान रखता हो, उसे कहते हैं फलन। ठीक है, तो यहाँ से फलन क्लियर हुआ होगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। फलन एक प्रकार का संबंध है, इसमें एक प्रकार की वस्तुओं को दूसरी प्रकार की वस्तुओं के साथ में कुछ नियम लगाकर उसको संबंधित कर देते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर a और b दो प्रकार के दो हमारे पास में सेट हैं, जो अरिक्त सेट हैं। ठीक है, और हमने लिया यहाँ से, मतलब हमने मान लेते हैं कि x हमने लिया है, जो एलिमेंट लिया है a का है, y एलिमेंट लिया b का है। ठीक है, तो और a के हर मान के लिए y में a के हर मान का वैल्यू, a का हर मान b के साथ में संबंधित हो तभी फंक्शन है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर fx, मतलब x के हर मान के लिए y का मान आए। ठीक है, वो x कहाँ से लिया जाएगा, वो सेट a से लिया जाएगा। तो हमने मान लेते हैं यहाँ पर हमने ये फंक्शन लिया, आपको बताया कि फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं। तो हम, और यहाँ पर इस कंडीशन पर फंक्शन हमारा है y बराबर x+5 है, तो हम x का मान क्या लेंगे, x का मान लेंगे डोमेन से लेंगे, डोमेन कितना है, नेचुरल नंबर है, तो x का मान नेचुरल नंबर से हम चाहे जो लें, y का मान जो आएगा वो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, कोई भी लें तो ये फंक्शन है।
अब बात करें इसी कंडीशन पर हमने दूसरा फंक्शन लिया क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो x के हर मान के लिए y की वैल्यू है, तो यह भी क्या फंक्शन है। अब हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, उसमें कंडीशन दी हुई है रियल नंबर से नेचुरल नंबर। जो फंक्शन डिफाइन हो रहा है आपका वो रियल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है। फंक्शन दिया क्या है, y स्क्वायर बराबर x। तो यहाँ पर देखो हम x जो भी लेंगे सब कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। ठीक है, कोई भी रियल नंबर से लेंगे तो x के हर वैल्यू पर y का मान आना चाहिए। तो x का मान हम यदि -1 लेंगे तो y का मान सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि y की वैल्यू माइनस का रूट अंडर -1 आएगा, जो रियल नंबर नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने इसकी बात करी, कंडीशन क्या है, y फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर है, ये वाला y स्क्वायर बराबर 5x। तो x के हर मान के लिए y का मान आना चाहिए। तो x का मान यदि -1 लेंगे तो रूट का 5 आएगा y की वैल्यू, ये y की वैल्यू रूट का 5 आएगा, रूट का 5 आएगा। रूट का 5 जो होगा क्या कोडोमेन में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, इसलिए यह भी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो आज हम अब फिर आगे बात कर रहे हैं हम लोग फंक्शन के प्रकार के। ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, बढ़िया है, ध्यान से समझो, क्लियर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार, फलनों के प्रकार। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ए में कोई अवयव ना हो जिसका संबंध बी के साथ ना हो। यदि एक के कोई भी अवयव ऐसा छूट जाएगा जिसका संबंध बी के साथ नहीं होगा तो फलन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे फलनों के प्रकार। तो फलन मुख्यतः हम आपको बताएंगे, मुख्यतः फलन 4 प्रकार के हैं। ठीक है, मुख्यतः फलन कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हैं। ध्यान दीजिए, एक बात समझिए। मान लेते हैं हमारा फंक्शन जो डिफाइन हो रहा है वो सेट ए से बी पर हो रहा है। ठीक है, और इस पर फंक्शन क्या है, y बराबर एफ एक्स है। ठीक है, दिख रहा है, y बराबर एफ एक्स है। पहला है 1 1 1 1 ऑन 2। ठीक है, 1 1 ऑन 2, ध्यान दीजिए। अब 1 1 ऑन 2 कब होगा, देखो ध्यान से, यदि हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इस पर y बराबर एफ एक्स। ठीक है, और कंडीशन कॉमन है सेट ए टू बी। तो ए के हर अवयव को यदि बी के हर अवयव के साथ में ए के मान लेते हैं, ए का अवयव हमारे पास में ये है ए बी सी डी। ठीक है, और बी का अवयव जो है यहाँ पर 1 2 3 4 y बराबर एफ एक्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है। और हर अवयव का एक एक यूनिक प्रकार का, मतलब एक अवयव को बी में संबंध एक ही प्रकार से होना चाहिए। ए के हर अवयव का संबंध बी में एक ही प्रकार से होना चाहिए, जैसे देखो ध्यान से। और ए के प्रत्येक अवयव, इसमें भी कोई अवयव ना छूटे, इसमें भी कोई अवयव ना छूटे, और सबका संबंध एक ही बार में है, तो इस बार को कहते हैं 1 1 ऑन 2। ठीक है, मतलब क्या है, इसको ऑन 2 कब होगा, जब फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज दोनों बराबर होंगी। ठीक है, फंक्शन का कोडोमेन और फंक्शन की रेंज जब बराबर हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ऑन 2 बन जाएगा। 1 1 कब होगा, जब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक अवयव के साथ में यू बताया, देखो ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, डी का संबंध सी का संबंध 3 से है, और डी का संबंध 4 से है, और किसी का संबंध 1 से। ए का संबंध ऐसा नहीं कि ए का संबंध 2 बार हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या 1 1 ऑन 2 बना। फिर होता है 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू। तो ध्यान दो, ये 1 1 इंटू का फंक्शन बनेगा। देखिए ध्यान से मैपिंग की सहायता से कि आपको इस पर फंक्शन y बराबर एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं, तो a b c d e। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हमने मतलब इसमें ये सेट ए के अवयव हैं, ये सेट बी के अवयव हैं, तो कोई भी अवयव हो सकते हैं। तो ए का संबंध मान लेते हैं, ए के साथ में बी का, 2 के साथ में सी का, 3 के साथ में डी का, 4 के साथ में ई का, 5 के साथ में है। ठीक है, और सबका संबंध एक ही बार में है। ठीक है, यूनिक है। लेकिन
यदि इसमें से कोई अवयव बचेगा, यदि ए के कोई अवयव का संबंध बी में नहीं होगा तो फलन ही नहीं होगा। लेकिन यदि इस डोमेन के प्रत्येक अवयव का संबंध बी में है लेकिन कुछ बी के अवयव बच जा रहे हैं, ठीक है, जैसे 6 बच गया, 7 बच गया, ठीक है, तो और इसके सब अवयव पूरे हो जाते हैं तो इसे कहते हैं 1 1 इंटू। इंटू कब होता है? जब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के बराबर ना हो करके उसका सबसेट होती है, ठीक है, तो क्या बन जाती है? इंटू बन जाता है, ठीक है। जैसे इसका रेंज जो है 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसका कोडोमेन मान लेते हैं यहाँ पर 7 है, तो इसका क्या सबसेट बन गया है, लेकिन पूरा पूरा ही उसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो इंटू बन जाता है। दूसरा है, तीसरा है मैनी वन ऑन टू। मैनी वन ऑन टू क्या होता है, देखो ध्यान से। जब बात मैनी वन की कर रहे हैं, इसमें देखिए मान लेते हैं हमारे पास में, इसको मैप से बता रहे हैं आप लोगों को, देखो ध्यान से, ये इस पर फंक्शन अप्लीकेबल है। ए बी सी डी मान लेते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, एक एक तो बता चुके हैं, और 1 2 3 4 ये जो हैं वो कहाँ के हैं, 5 6 ये बी के एलिमेंट हैं। इस पर फंक्शन y बराबर एफ एक्स अप्लीकेबल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसको तुम ध्यान से समझने के लिए, मैनी मन को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ए का हमने बताया, ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ में होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक अवयव का संबंध हो, ऐसा नहीं है कि ए का संबंध जो है बी के साथ में है लेकिन ए के एक अवयव का संबंध इसमें 2 के साथ में, ऐसा नहीं। इसको समझने के लिए आप इसमें ध्यान दो, इसको रखो कि इसको आप भी आगे बताते हैं। इसको देखो ध्यान से, ए का ए के साथ में संबंध है और बी पर भी ये एक दे रहा है। मान लेते हैं कि ए वैल्यू रखा तब भी एक आ रहा है, बी वैल्यू रखा तब भी एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और सी वैल्यू रखा तब 2 आ रहा है, फिर सी वैल्यू रखा, फिर डी वैल्यू रखने पर 3 दे रहा है। इस प्रकार का मतलब जब किसी भी दो अवयव का, 2 या 2 से अधिक सेट ए के अवयव का संबंध बी के अवयव में एक ही अवयव से होता है, जब कभी सेट ए के फंक्शन में x के 2 मान पर y का 1 मान आता है तो उसे कहते हैं मैनी वन, इसे ध्यान रखिएगा। और कोई भी एलिमेंट शेष ना बचे, ना इधर बचे ना इधर बचे, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम लोग ऑन टू। ऑन टू बता चुके हैं क्या, फंक्शन की रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो, ठीक है, तब उसे कहते हैं कि हम लोग ऑन टू। मैनी वन एक बार फिर से समझ लीजिए, मैनी वन का मतलब समझो कि कोई भी सेट ए के 2 अवयव या 2 से अधिक अवयव का संबंध सेट बी में 1 से होता है, उसे मैनी वन कहते हैं, ठीक है। आप इसको ध्यान रखने के लिए अब ऐसे मत कर दीजिएगा, ध्यान रखो एक बार कि ए आपने ए बी सी लिया, इसमें 1 2 3 4 लिया, मान लेते हैं ये ए सेट है, ये बी सेट है, इस पर डिफाइन फंक्शन कर रहे हैं, तो ए के अवयव को दोबारा ऐसे मिला दो, ऐसे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक अवयव एक है, उसकी इमेज 2 बन रही है, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए इसको थोड़ा सा समझाते हैं। इसको आप बेटा मान लीजिए, पहले वाले को इसको बाप मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा कोई बेटा नहीं होता इसके 2 बाप हो, ठीक है, तो ये मतलब नहीं इसका है। और यदि ऐसा हो, जैसे ए बी सी कोई है, 1 2 3 इसमें है, इसको आप बेटा मानो थोड़ी देर के डोमेन को, कोडोमेन को बाप मानिए आप, ठीक है। तो जनरल कंडीशन में ऐसा संभव है, ठीक है, कि ऐसे 2 बेटे हैं जिनका एक बाप है, ऐसा संभव है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, जो संभव हो, तो मैनी वन बनती जा करके, ठीक है, समझा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों में कि ए का 2 बार मिला देते हैं, ए का 2 एलिमेंट, ऐसा नहीं, ए के मान पर इधर के कोई 2 मान पर बी का एक ही वैल्यू आया है, ठीक है। आप समझो, ये मैनी वन इंटू, फिर आता है मैनी वन इंटू, आता है मैनी वन इंटू क्या है, इंटू का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है, कोडोमेन यहाँ पर बी है, डोमेन यहाँ पर ए है। तो देखो
ऐसे समझ लीजिए। और मैनिमल क्या है? मैनिमल का मतलब ये है कि डोमेन से उठाए गए दो एलिमेंट को डोमेन में एक ही एलिमेंट वैल्यू दे रहे हैं, एक ही वैल्यू दे रहे हैं, उससे कहते हैं हम लोग क्या, ए बी सी डी ई है, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, मान लेते हैं। और यहाँ से देखो, मान लेते हैं ए एलिमेंट है वो भी 1 पर गया, बी लिया वो भी 1 पर गया, ठीक है, फिर सी लिया वो भी 2 पर गया, डी लिया वो भी 2 पर गया। मतलब इसमें हर एक वैल्यू जो है, इसमें 2 या 2 से अधिक अवयव एक ही वैल्यू दे रहे हैं बी में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कुछ छूट जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो उसे कहते हैं क्या हम लोग, मैनिमल इनटू। इधर देखिए, इधर छूट जा रहा है, जब इधर कोई नहीं छूट रहा है, ये इधर छूट जाएगा तो फंक्शन नहीं होगा। इधर के हर एलिमेंट के इधर का अवयव जो है, इधर किसी न किसी प्रकार से संबंध होना चाहिए, लेकिन इधर का यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप एक एलिमेंट इधर 2 बार संबंध, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया, ये याद रखिए ट्रिक, यदि आपको इसको ध्यान रखिएगा ये वाला ट्रिक आप तक थोड़ा सा। और बताइए क्लास कैसी रही? अगली क्लास में आपको बताएंगे क्वेश्चंस इसके, ठीक है। धन्यवाद।